किसी क्यूबिकल कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 सेंटीमीटर है। रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 सेंटीमीटर है। तो उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी सी बड़ी गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस कमरे में रखे जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक घनाकार कमरा है तो उसमें एक बॉल रखी जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि घनाकार कमरा हो गया, क्यूबिकल शेप है उसका, ये हो गया क्यूबिकल शेप। ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि किसी घनाकार कमरे में सबसे लंबी जो छड़ की लंबाई है वो जो रखी जा सकती है वो कितनी है? 25√3। कितनी बोली? 35√3 है ना। तो देखो जो सबसे लंबी छड़ की लंबाई होगी वो इसका क्या हो जाएगा? डायगोनल। और आपको पता है अगर ये क्यूब है तो अगर इसकी भुजा ए है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी। तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है रॉड की, ठीक है, लेंथ ऑफ मैक्सिमम रॉड, यानी कि सबसे लंबी से लंबी छड़ की जो लंबाई है वो होगी A√3 बराबर आपको दिया गया 35√3 सेंटीमीटर। ये दिया गया A√3 बराबर 35√3 सेंटीमीटर। √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। A बराबर क्या हो गया? 35 सेंटीमीटर। अब अगर A बराबर 35 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है कि ये क्यूब की क्या है? भुजा, साइड। अगर ये क्यूब की भुजा है और आप क्या कर रहे हैं? इसके अंदर ये क्या रख रहा है? एक स्क्वायर रख रहा है, गोला रख रहा है। तो गोला इस तरीके से रखा जाएगा। और ये जो बड़े से बड़े आकार के गोले की बात करी गई है, तो बड़े से बड़े आकार का जो गोला होगा वो इस क्यूब के यानी क्यूबिकल जो रूम है इसकी सारी सरफेस को क्या करेगा? टच करेगा। अच्छा बताओ, अगर इसकी सारी सरफेस को टच कर रहा है तो इसका मतलब है ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस को अगर ये सर्कल टच कर रहा है, ये स्क्वायर टच कर रहा है, तो इसका जो व्यास होगा वो क्या है? इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। बोलो। तो जो डायमीटर ऑफ द स्फीयर होगा क्या होगा? डायमीटर ऑफ द स्फीयर, गोले का जो व्यास हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके? साइड ऑफ क्यूबिकल रूम के। क्लियर है बात? घनाकार कमरे की भुजा के बराबर इस गोले का क्या हो जाएगा? व्यास। अच्छा बताओ, अगर इसकी भुजा हमने देखी अभी कितनी है? ये 35, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अगर 35 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 35/2 सेंटीमीटर व्यास का आधार त्रिज्या। ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो स्फीयर है, जो गोला है, इसका आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो ये हो गया 4, पाई का मान 22/7, r² हो जाएगा 35/2 और 35/2 दो बार। तो देखो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 7 × 35। क्लियर है बात? 5 दूनी 10 की 1, 5 दूनी 10 1 11। ये हो गया आपका 35 × 110, 35 × 11 385। तो ये हो जाएगा 385 और एक ये जीरो लग जाएगा, तो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इसका स्क्वायर। समझ आ गई बात? ठीक।
उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, जिसकी रेडियस को मैंने मान लिया है r1। ये भी r1 है, तो ये भी r1 होगा। और अगर ये हाइट है 90 डिग्री पर, तो ये h1 होगी, ऊंचाई पहले, ठीक है। एक बेलन ये हो गया और दूसरा बेलन इधर बनाया गया है। बोला ये जा रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये रेडियस, तो इसकी रेडियस r2 मान लेते हैं और हाइट को h2 मान लेते हैं। तो क्लियर है बात? अच्छा बताओ, अगर मैं इन दोनों बेलनों की बात कर रहा हूँ, तो पहले वाले बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर h1, और यहाँ लिख सकते हैं पाई r2 स्क्वायर h2। ये हो गया वॉल्यूम 2 और ये हो गया वॉल्यूम 1। बोलो क्लियर है बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इनके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो v1 और v2 का जैसे ही अनुपात बनाएंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये बताओ, बोला ये जा रहा है कि दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस का रेशियो दिया गया है वो 2:3 दिया गया है, और जो हाइट का रेशियो दिया गया है वो 5:3 दिया गया है। समझ गए? ठीक। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम का रेशियो अनुपात जो होगा वो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 और पाई r2 स्क्वायर h2। अब देखो r1 की वैल्यू क्या है? 2, और h1 की वैल्यू क्या है बताओ? 5। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर है बात ना? 2 का स्क्वायर इंटू 5, और यहाँ पर r2 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3। बोलो क्लियर है बात? अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 गुणे 4 क्या हो गया? 20, और 3 का क्यूब यानी 27। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो v1 रेशियो v2 पूछा गया है आपसे, आंसर इज 20:27। क्या आयतन का अनुपात मिल जाएगा? 20:27। क्लियर है? ठीक। देखिए दो समान आयतन वाले बेलन, के व्यास का अनुपात 3:2। दो समान आयतन वाले बेलन के व्यास का अनुपात 3:2 है। दो समान आयतन वाले बेलन के व्यास का अनुपात 3:2 है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? देखिए यहाँ बोला ये जा रहा है कि 2 इक्वल वॉल्यूम के क्या है? 2 सिलेंडर है। तो देखो मान लेते हैं कि पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर h2। यही वाले बेलन है, सेम बना फिगर में। ठीक है, अब दोनों का आयतन बराबर है, तो v1 और v2 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। क्लियर है ना बात? अब देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, आपको ही पता है। अब आपसे बोला ये जा रहा है कि उनके व्यास का अनुपात, व्यास d1 और d2 होंगे ना, डायमीटर। व्यास का अनुपात क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्या दिया गया है? 3:2। तो d1 और d2 का रेशियो हो जाएगा 3:।
क्लियर है बात? अच्छा D1 D2 का रेशियो 3:2 है, तो R1 और R2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। क्योंकि हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो रेशियो ऑफ डायमीटर होता है वही रेशियो ऑफ, चलिए बच्चे सर उनका यूपीटेबल एग्जाम के लिए सेंटर में झांसी बच्चे कुछ या तो निकल रहे होंगे या तो प्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, तो रेडियस का रेशियो और डायमीटर का रेशियो दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये हमेशा ध्यान रखना, व्यास का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात हमेशा क्या रहता है? बराबर। तो ये बताओ, अगर मैं R1 स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर देखूँ तो 3 का स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा, और R2 स्क्वायर की जगह देखूँ तो 2 का स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9H1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 4H2। तो ये आप निकाल लेंगे H1 H2 बराबर क्या हो जाएगा? 4:9। क्लियर है बात? H2 नीचे आ जाएगा और इधर चला जाएगा, तो H1 और H2 का रेशियो क्या आ गया? 4:9। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जो रेडियस का जो हाइट का रेशियो है वो 4:9 है। ठीक है, आगे देखिए, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। करिए, कोण की बात हो रही है, कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, देखें पूरा जाने किसकी बात हो रही है? कोण की। ये मान लीजिए आपने एक कोण बना दिया शंकु, ये इसकी क्या होगी? हाइट। ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई। बोला जा रहा है कि हाइट और रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है? ऊंचाई और त्रिज्या बोला कि त्रिज्या और ऊंचाई? त्रिज्या और ऊंचाई। तो ये R रेशियो H बराबर क्या हो जाएगा? 4:3। तो देखो, रेडियस हो गई 4 और हाइट हो गई 3, तो ये जो L है, L बराबर ही होता है आपका √H² + R²। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25। तो L की वैल्यू क्या आ गई? 5। क्लियर है बात? L निकल आया। अब L निकल आने से आपको पता है कि आपको रेशियो बताना है LSA का और TSA का। बोलो, LSA होता है पाई आर और टोटल सरफेस होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। R की वैल्यू है 4, L की वैल्यू हो गई 5। R की वैल्यू हो गई 4 और L प्लस R, L हो गया 5 और R हो गया 4। 5 + 4, देखो 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 9। तो ये आ गया आपका LSA और TSA का अनुपात। क्लियर है बात? बस वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख करके सॉल्व करनी है।
स्लिप न कर जाता, स्लिप नहीं कर जाएगा इससे बिना कवर के। पता नहीं, ऐसे ही लगा था। ठीक है, नोट कर लिए। आगे बोलो, नेक्स्ट देखिए। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लिखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, तांबे के एक गोले को पीट पीट कर, तांबे वाले एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला गया है। 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, करिए। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि एक गेंद है, ठीक है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। अब उस गोलाकार गेंद को पीट पीट करके क्या किया गया है, एक तार बनाया गया है ना। तो जरा देखा है आपको, समझना है। जैसे मान लो एक ये गोल गेंद है, ठीक है। अब इस गोल गेंद को क्या किया गया है, इस गोल गेंद को एक तार के फॉर्म पे इसको पिघला करके या पीट पीट करके बनाया गया। तो तार चूंकि कैसे होगा, ऐसे होगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायर। अब वायर की ये जो लंबाई है, यही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि गोले के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, देखिए इसकी जो रेडियस है वो आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। आगे कितना, 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बनाया गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस गोले को ही पीट पीट करके ये वायर बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। आयतन दोनों का बराबर होगा ना। अच्छा गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, और r का मान दिया गया 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका होता है पाई r स्क्वायर, पाई r, ये r हो जाएगा 0.1, तो ये हो गया 0.1 का स्क्वायर इनटू h, ऊंचाई अपन को निकालनी है। बोलो देखो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 0.2 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.1। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 4 कितना हो गया, 36। और इधर पे क्या हो जाएगा 0. देखो 2 अंक के आगे दशमलव आना चाहिए, तो 0.1, क्लियर है बात। इनटू क्या हो गया h, तो h बराबर हो जाएगा 36/0.01। बोलो, और 0.01 से जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो h बराबर आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए h का मान आ जाएगा 36 मीटर। बोलो क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। यही पूछा जा रहा है कि तार की लंबाई बताइए, तो तार की जो हाइट होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे,
ठीक। कितने सिक्के ऐसे हों जिनको इस तरीके से रख दिया जाए तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बन जाएगा और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाना है, ठीक है ना। तो अब एक बात जरा समझना है आपको। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं एक सिक्के का आयतन निकालूं तो एक सिक्के का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि ये भी बेलन ही है। तो एक सिक्के का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर 0.75 का होल स्क्वायर इंटू एच 0.2, ठीक है। ये एक सिक्के का क्या हो गया आयतन इंटू एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, तो एन तो गुणा कर दिया बराबर इस बेलन का आयतन हो जाएगा, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू एच आर। क्लियर है बात। अभी बताओ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एकदम, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन बराबर हो जाएगा 9 गुणे आर ये वाला बटे नीचे आ जाएगा 0.75 गुणे 0.75 गुणे 0.2। क्लियर है ना। ये दशमलव हटेगा ऊपर 80 हो जाएगा और 80 को जब 2 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा। अब देखो ये दशमलव हटेगा तो 100 और 100 का गुणा और हो जाएगा ऊपर, तो 9 गुणे 40 गुणे 100 बटे
75 गुणे 75, क्या बात समझ आ रही है? 25 से काट देंगे, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 3 त्रिका 9, कैंसिल आउट। अब देखो 4 चक्को 16 और 16 चक्को 64, कितने हो गए? 64 लिए और एक जीरो बचा, तो 640 पॉइंट्स लगे। कितने सिक्के लगेंगे? 640। समझ आ रही है? ठीक। एक शंक्वाकार तंबू में एक शंक्वाकार तंबू में 22 व्यक्ति आ सकते हैं। एक शंक्वाकार तंबू में 22 व्यक्ति आ सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर जगह देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर जगह देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए अगर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक कोनिकल क्या है, टेंट है। ठीक है, अब देखो एक कोनिकल टेंट हो गया, मान लीजिए इस तरीके से, ये इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी स्लांट हाइट हो गई है, यानी तरह कुछ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, तरह कुछ, जिसकी वैल्यू होती है √h² + r²। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि भाई
इसमें क्या हो रहा है कि कुछ आदमी खड़े हुए हैं इस तरीके से टेंट के अंदर। अच्छा बताओ, आदमी खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे? बेस में, आधार में, हवा में तो होंगे नहीं। तो आदमी सभी कहाँ है? आधार पे। अब आपको पता है कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, कितना एरिया कवर कर रहा है? 4 वर्ग मीटर, है ना? एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर जगह घेर रहा है और बोले जा रहे हैं कि टोटल आदमी कितने? 22। तो अगर 22 आदमी की हम बात करें तो 22 आदमी जो एरिया कवर करेंगे तो 4 गुणे 22 बोलो तो 88 मीटर स्क्वायर कवर कर लेंगे। अब ये बताओ, ये 88 मीटर स्क्वायर एरिया अगर इन्होंने कवर किया है तो ये 88 मीटर स्क्वायर एरिया किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 88 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? अगर मैं इसमें इसकी ऊंचाई का गुणा कर दूं तो पाई आर स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा? शंकु का आयतन। बोलो, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो शंकु का आयतन यहाँ से क्या बन गया? 88 मीटर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की जगह ये रखा गया 88। अब बोला ही जा रहा है कि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 40 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। ये बताओ, 40 मीटर क्यूब क्या है? नीडेड एयर है। नीडेड एयर का मतलब है जो आवश्यकता अनुसार जो हवा मिलनी चाहिए जीने के लिए। ठीक है, तो 40 घन मीटर एक आदमी को चाहिए, तो 22 आदमी को 22 गुणे 40 यानी 880 घन मीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये 880 घन मीटर जो हवा है वो किसके अंदर भरी होगी? इसके अंदर। तो इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो गया? 880 घन मीटर के। और इसका वॉल्यूम ये है, तो ये हो गया 88 मीटर स्क्वायर इंटू एच बराबर 880 घन मीटर। घन मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 मीटर बच गया, 88 से 88 कैंसिल, यानी एच का मान आ गया 10 मीटर। यही पूछा जा रहा है आपसे कि शंकु की ऊंचाई बताइए। शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 10 मीटर। क्लियर है? ठीक, बताइए।
पर शंकु है और दूसरे हिस्से पर शंकु है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की और बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2.6 में और बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2.6 नहीं है तो वस्तु की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वस्तु की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि वस्तु की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 770 यदि वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है तो यदि वस्तु का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है तो फिगर बनाइए, कैलकुलेट करिए जरा देखिए। क्या बोला जा रहा है? एक ऐसी आकृति के बारे में बात करी जा रही है, ऐसे फिगर के बारे में बोला जा रहा है जिसमें एक लंबवृत्तीय बेलन है। ये हो गया लंबवृत्तीय बेलन जिसके निचले हिस्से पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और जिसके ऊपरी वाले हिस्से पर एक शंकु ऐसे बोला गया ना। ठीक, तो ये हो गया अपन का पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, ये बी सी डी ई, ठीक है, इसको एफ मान लो। ठीक, अब देखो क्या बोला जा रहा है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बता दो क्या क्या दी जाती है। बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की 2.6 गुनी, तो इसका मतलब है 2.6 × 5 18 हो गए, है ना, सॉरी 13, 6 बच्चे 30, पहली 3, 5 दूनी 10 दिन 13, ऊंचाई कितनी हो गई 13। तो ये ऊंचाई आ गई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। और बताइए किसका, पूरे का, पूरी आकृति का ना, तो टोटल सरफेस एरिया इसका फिगर था 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूरे की ऊंचाई सर, है ना? देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसका आपसे कह दूं कि सी एस ए बताओ या एल एस ए बताओ, तो आप कहेंगे पाई आर एल। क्या कहेंगे? पाई आर एल। ठीक, ये हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस, इसका अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है ना? और अगर इसका आप कहेंगे तो अर्धगोले का सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों क्लियर है बात? अच्छा बताओ, अगर ये रेडियस 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा पूरे से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा केवल आर इंटू एल, यही तो बचेगा। तो ये आर तो हमें पता है 5 है, एल का हमें पता नहीं है, तो एल हो गया प्लस 2 इंटू आर, आर इसकी 5 है, ऊंचाई इसकी 13 है प्लस, अब जरा इधर देखो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है बात? अब ये पूरा जो है ये 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब पाई का मान होता है 22/7, बोलो ये हो गया 5 है, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 गुणे 13 130, और ये हो गया 50, ये हो गया 770। क्लियर है बात? 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 से 70, फिर 2 से काट देंगे 35। क्लियर है ना बात? ये हो गया 180, कितना हो गया? 180, 5 है प्लस 180 बराबर 7 तो गुणा करो, 7 पना 35, कैरी हो गया 3, 7 3 21 और 3 हो गया 24, यानी ये हो गया 5L बराबर 245 माइनस 180, ये हो गया 65। 5L बराबर 65, तो L का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। L का मान क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 था तो ये भी 5 हो गई, ये 5 है, ये 13, 13 5 यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। बोलो अब आप अगर इतनी और निकाल लेंगे तो पूरी लंबाई ऊंचाई पता चल जाएगी। तो ये बताओ L का मान कितना है? 13, ये मान कितना है? 5, तो ये मान कितना होगा? 12, 12 5 13, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ये हो गई 12 सेंटीमीटर। ये हो गई भैया 12 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। समझ आ रही है? ठीक।
अर्धगोला, एक शंकु अर्धगोला तथा बेलन, एक शंकु अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर रखे हुए हैं। एक शंकु अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर रखे हुए हैं तथा उनकी ऊंचाई समान है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सारे फॉर्मूले आपके पास होंगे। क्या बोला जा रहा है? एक बेलन, अर्धगोला और शंकु समान आधार पर रखे हुए हैं ना। देखिए ये आपने एक बेलन बनाया, ठीक है, ये आपने अर्धगोला बनाया इस तरीके से, और ये आपने यहाँ पर शंकु बनाया। तीनों चीजें बना दी, पहले बेलन, फिर अर्धगोला, फिर शंकु। इन सभी का आधार क्या है? समान। तो आधार समान, ठीक है। ये शंकु की क्या होगी? ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, और गोले की ये ऊंचाई और त्रिज्या आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। क्लियर है? तो समान आधार पर रखे हुए हैं ये। आगे क्या बोला जा रहा है? तथा इनकी ऊंचाइयां आपस में सभी की क्या है? समान है, ठीक है। तो हाइट इनकी सभी की बराबर है, ठीक है। हाइट्स क्या है? बराबर है, ऊंचाइयां बराबर है। आगे बढ़िए, क्या बोला जा रहा है? आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, और कुछ दिया गया है। देखिए V1, V2, V3 निकालना है आपको, ठीक है। हम मान लेते हैं कि बेलन का अनुपात है V1, अर्धगोले का है V2 और शंकु का है V3। अच्छा बताओ, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस अपन ने आनी मानी है, आर स्क्वायर एच, और इसकी जो ऊंचाई है वो अपन ने अभी थोड़ी देर के लिए एच रखी, ठीक है। अब देखो V2 क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला की अगर मैं आयतन की बात करता हूँ तो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, पाई आर क्यूब, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं शंकु की बात करता हूँ, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब एक बात बताओ, बेलन का तो ठीक है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई इसकी एच हो गई, लेकिन क्या इसकी जो ऊंचाई है वही अर्धगोले की त्रिज्या भी है? एच और आर आपस में क्या होगा? बराबर। तो एच की जगह अगर आप आर रख देंगे तो पाई आर क्यूब, यहाँ पे भी तो लिखा हुआ ही है पाई आर क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि एच की जगह भी आप आर रखिए, तो पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2/3, यहाँ बचा 1/3। अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो नीचे वाले 3 कट जाएंगे, ये बन जाएगा 3:2:1। क्लियर है बात? ये हो जाएगा आपका V1:V2:V3। ये पूछा गया है, ये तीनों के बेलनों का मतलब तीनों के आयतनों का अनुपात कर लीजिए, तो 3 2 बेलन का 3, गोले का 2 और शंकु
बेलनाकार रॉड जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, एक खोखली बेलनाकार रॉड जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, लोहे की बनी हुई है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, लोहे की बनी हुई है। इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर रिस्पेक्टिवली, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो इस नली को बनाने के लिए, इस नली को बनाने के लिए उपयोग हुए लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस नली को बनाने के लिए उपयोग हुए लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस नली को बनाने के लिए उपयोग हुए लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए करिए। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है कि लोहे का आयतन अगर आपको निकालना है तो लोहे का आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले बाहर वाले सिलेंडर का आयतन निकाल लो और अंदर वाले सिलेंडर का आयतन निकाल लो। अंदर वाले सिलेंडर के आयतन को बाहर वाले सिलेंडर के आयतन से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो लोहे का आयतन मिल जाएगा ना, वो लोहा जो सिलेंडर बनाने में उपयोग किया गया है। बस फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। क्या होता है फॉर्मूला? बेलन का फॉर्मूला याद नहीं है और ये बेटा अभी तक क्या चल रहा था? ये अभी तक क्या चल रहा है? जो V1 लिखा है क्या लिखा है? तो बताओ। भैया इसमें बस एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ये मान लेते हैं सिलेंड्रिकल रॉड है, तो इस तरीके से सिलेंडर बनेगा। अब ये बोला गया है खोखला बेलन है, खोखले का मतलब है अंदर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस, और ये किसकी रेडियस हो जाएगी? बाहर वाले की। तो बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल वाले की, अंदर वाले की स्मॉल आर। फिर बाहर वाले की क्या हो जाएगी? कैपिटल आर, और अंदर वाले की स्मॉल आर, ऊंचाई होगी एच, ठीक है। तो जब हम बाहर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल एरिया, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, ये क्या होगा? पाई आर, आर कौन सा? कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्लियर है बात। और वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल
इंटरनल सिलेंडर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर h। क्लियर है बात? अब देखो जरा, तो जब हम फॉर्मूला जो बना रहे हैं हमें निकालना है खोखले बेलन का आयतन। तो खोखला बेलन तो यही होगा ना जिसमें लोहा जो उपयोग हुआ है बनाने में, ये बोलो ये चीज। तो ये कैसे निकालोगे, बाहर वाले आयतन से अंदर वाले आयतन माइनस कर दो। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर एच से माइनस कर दिया पाई स्मॉल r स्क्वायर एच। ठीक है, पाई और h हो गया कॉमन, अंदर बचा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7। हाइट कितनी दी गई है सिलेंडर की, 20। ठीक है, हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर। और बताइए कैपिटल R और स्मॉल r 8 और 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना बचा 28। ये हो गया 22/7 गुणे 20 गुणे 28, 7 चौक 28, 20 गुणे 4 80, 80 गुणे 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176, 1760 घन सेंटीमीटर आयतन निकालो। बोलो 1760 घन सेंटीमीटर। ये छोटा लग रहा है उसका आयतन।
अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो कोई ज़मीन है, ठीक है, अब उस ज़मीन को रोलर के माध्यम से क्या करना है, समतल। अब रोलर मान लो इसी तरीके का तो होता है जो क्रिकेट के मैदान में जो पिच में यूज़ किया जाता है समतल करने के लिए, है ना। इसका व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास देखना 84, टी बराबर 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 42, बोलो, त्रिज्या हो गई 42 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ये एच हो गई आपकी लंबाई ऊंचाई है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक चक्कर करा रहा हूँ तो डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 रोटेशन, एक रोटेशन में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर एच, कितनी करेगा, 2 पाई आर एच। भाई ये क्या होता है, इसका वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो क्या होगा 2 पाई आर एच, बोलो, ठीक है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कहो या डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 रोटेशन कहो, बात तो वही है, 2 पाई आर एच। ये हो गया 2 गुणे पाई का मान 22/7, रेडियस हो गई 42 और ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी, 120 है। देखना 7 छक 42, 6 दूनी 12, 22 गुणे 12 गुणे 120, 12 गुणे 12 हो गया 144, 1440 गुणे 22, बोलो, ठीक है ना। और कितने चक्कर लगाने पड़े, 500, तो 1440 गुणे 22 गुणे 500, ये हो गई टोटल दूरी, और 1.5 रुपए के हिसाब से आ रहा है खर्चा, तो गुणे 1.5, बोलो बात समझ आ रही है, कैलकुलेट करो, आंसर क्या है, मीटर सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 बार 100 से भाग भी लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 बार 100 से भाग लगाएंगे, और जब ये दशमलव हट जाएगा 1.5 रुपए वाला, तो यहाँ पर एक बार नीचे 10 और आ जाएगा, बोलो बात समझे भाई। क्यों हमने 2 बार नीचे 100 लगाए हैं, क्योंकि जो खर्चा दिया वो वर्ग मीटर में दिया है, अब भुजाएं सब सेंटीमीटर में चल रही है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर यानी 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब है 2 बार 100 नीचे आते हैं ना। तो देखो डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 11, ये हो गया 11 गुणे 3 33, 33 गुणे 144/10, और ये दशमलव हटेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो 14.4 गुणे 33 कर लो, बस यही आंसर है।
फ्रस्टम, ये होता है बाल्टीनुमा आकार, सवाल क्या होता है बाल्टीनुमा आकार। बाल्टी का फिगर तो बना ही लोगे, नहीं बना पाओ। ये छिन्नक है। छिन्नक एक किसका भाग है, कोण का, शंकु का। जब शंकु को बीच से काट दिया जाता है तो ये वाला भाग बनता है, ठीक है। इसके ऊपरी भाग की त्रिज्या बोली जा रही थी 3 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या आपको बोली गई है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई यही होती है एल। एल बराबर वैसे फॉर्मूले में होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर छिन्नक में 2 ऊंचाई है, एक निचले भाग की और एक ऊपरी भाग की, ठीक है ना। क्लियर? अब निकाल के बताओ कितना आएगा आंसर। छिन्नक की ऊंचाई कितनी दी है, 5। देखें एल बराबर रूट एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर है 5, स्मॉल आर है -3। क्लियर? ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो एल का मान आ गया रूट 29। बस यही आंसर है। ऊंचाई और उसके वृत्ताकार सरफेस यानी तल और उसके वृत्ताकार तल की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस शंकु को उसके आधार के समानांतर, उस शंकु को उसके आधार के, उस शंकु को उसके आधार के समानांतर, उस शंकु को उसके आधार के समानांतर 2 भागों में काटा गया है।
भाग का आयतन, यदि उसके निचले भाग का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है, तो निचले भाग का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है, तो ऊपरी भाग की सरफेस, ऊपरी भाग की सरफेस की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऊपरी भाग की सरफेस की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऊपरी भाग की सरफेस की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जब क्या करते हैं, जैसे शंकु को हम इससे क्या करते हैं, उसके समानांतर काट देते हैं, ठीक है, आधार के समानांतर। देखेंगे पूरा ही रहा है कि एक शंकु बनाया गया है, एक कोण हो गया मान लीजिए, ये इसकी हाइट होगी और ये हो गई रेडियस। बोला जा रहा है एक शंकु को उसके आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई पर काटा जाता है। तो देखो आधार ये हो गया ना, और आधार के समानांतर यानी ये कुछ ऊंचाई पर काटा जाता है, तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, काटा, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, उसके निचले वाले हिस्से की त्रिज्या कितनी है, बताइए। 9 और 3, निचले वाले की हो गई 9 सेंटीमीटर, ऊपर वाले की 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, आगे पढ़ देते से। निचले भाग का आयतन 44 घन सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो निचला भाग है ये कुल मिलाकर के क्या है, फ्रस्टम, छिन्नक है ना। तो छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है पाई, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है आपका 1/3 पाई, है ना। ये शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू एच, ये आयतन होता है इसका। और ये दिया गया है 44 घन सेंटीमीटर। ये हो गया भाई 1/3, पाई का मान हो गया 22/7। देखो स्मॉल आर है 3 और कैपिटल आर कितनी 9, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर, बोलो ठीक है। अच्छा 9 3 9 और 3, ठीक है। इसमें जो 9 सेंटीमीटर है ना, इसको आप लिखिए ये ऊंचाई है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है। 3 सेंटीमीटर क्या है, आधार की त्रिज्या, ऐसे लिखना है। ये आधार की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 3 नहीं, ये ठीक है। और ऊंचाई कितनी है 9, ऊंचाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। अच्छा अब जरा देखो, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगेगा, ये हो गया 1/3 पाई। अब ये बताओ, अगर मैं इसकी इतनी ऊंचाई x मान लेता हूं तो ये 9 - x हो जाएगी ना, बोलो ठीक है ना। अब देखो ये अगर ये 9 - x हो गई तो ये
हो गया पाई का मान तो 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 गुणे स्मॉल आर पता नहीं है, कैपिटल आर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 into r इंटू एच, ऊंचाई हो गई 9 - x बराबर हो गया 44 घन सेंटीमीटर। दोनों क्लियर है मतलब। आइए सॉल्व करते हैं। देखो 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 14 42, यानी ये बन गया r² प्लस 9 प्लस 3r और ये हो गया 9 - x बोलो बराबर इधर हो गया 42 घन सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है बात? ठीक। इतनी बात क्लियर। अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऊपरी वाले भाग की आपको क्या बतानी थी? त्रिज्या। ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि इसको हमने क्या किया है, आधार के समानांतर इसको काटा है ना। एक परपेंडिकुलर कौन है, हाइट और ऊंचाई और रेडियस सही है, 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और उसके समानांतर 2 भागों में काटा गया है। ठीक है। देखो भाई इसके आपने इसको क्या किया है, समानांतर काटा है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बनना है, एक ये छोटा वाला और एक ये क्या बड़ा वाला। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बोलो क्लियर है बात? ये x है और ये कितना है 9 - x है। बोलो क्लियर है बात? ठीक है। अब हमने इसको इसके आधार के समानांतर काटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये आपका आधार के समानांतर काटा गया है, x और r। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाता हूँ, सिमिलैरिटी कैसे, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। बोलो बात समझ आ रही है? अच्छा। और अगर मैं ये कह दूँ कि ये रेडियस आपको पता नहीं है, ये रेडियस 3 है ना, ऊंचाई है पूरी 9 सेंटीमीटर। x अपॉन पूरी हाइट 9 इक्वल्स टू, इसकी रेडियस कितनी है r और इसकी रेडियस कितनी है 3 है ना। r² प्लस 9 प्लस 3r और 9 - x। देखो एक थ्योरम होती है, अगर आपने पढ़ी होगी कि ये अगर हम एक समांतर रेखा इसमें खींचते हैं आधार पे, ये को इसके बराबर होता है, ये को इसके बराबर होता है ना, पढ़ा है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कौन सी प्रमेय है ये, कौन सी प्रमेय है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, यदि हम इस भुजा के समान
बराबर होता है। जैसे किसका अनुपात देखो, जैसे यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या है x, अब पूरे वाले त्रिभुज की इसकी ऊंचाई क्या हो गई 9, x/9 बराबर इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या है r, और इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या है 3, वैल्यू r/3। देखो 3 तक का 9 और 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3r, ये मतलब है इसका। तो यहाँ x की जगह अगर हम 3r रखेंगे तो ये r² 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, ये 3r और ये हो जाएगा 9 - 3r बराबर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है बात। अच्छा बताओ ये किसका फॉर्मूला लिखा है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3² - 3r लिख सकते हैं, और ये हो गया r² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3r। बोलो क्लियर है बात। तो ये a³ - b³ का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है a³ - b³ का। क्लियर है बात। a का मान क्या हो जाएगा 3 और b का मान क्या हो जाएगा 3r, यही होगा ना। तो a³ - b³ का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b ब्रैकेट के अंदर a² + b² और प्लस ab। बोलो क्लियर है ना बात, यही फॉर्मूला होता है, नोट करिए। अच्छा हाँ, अब जरा देखो इसको जब हमने नोट कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि ये इस चीज़ का फॉर्मूला है। इस चीज़ का फॉर्मूला कैसे, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 3 कॉमन ले लूँगा और 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 - r बचेगा, और इधर ये लिखा हुआ है r² + 3 का स्क्वायर प्लस 3r, और ये हो गया 3 और ब्रैकेट के अंदर 3 - r बराबर 42। अब 3 से 42 को काट देंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये बताओ, ये देखो इसका मतलब है a का मान क्या है 3 और b का मान r। तो देखो a - b फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस a × b। क्लियर है बात। तो a का मान हो गया 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब a³ - b³ और ये हो गया r³ बराबर यहाँ कितना दिया है 14। क्लियर है बात। 3 का क्यूब क्या होगा 27 - 14 बराबर क्या हो गया r²। क्लियर है। 27 - 14 क्या हो गया 13, 13 बराबर क्या हो गया r³, तो r बराबर क्या हो गया √30। यही आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर वाला जो भाग है, जो क्षेत्र है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर √30। ठीक, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये आपका 3D वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपका केवल बचा है इसमें प्रिज्म और पिरामिड। ठीक, तो अगली क्लास में आपका प्रिज्म और पिरामिड कंप्लीट करा दिया जाएगा।